पहली बार असमंजस में हूं कि बात कहां से शुरू करूं। तो यहां से शुरू करूं कि एक बार हमारे अनुरोध पर डॉक्टर अशोक मित्तल और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती उर्मिला जी सिर्फ कॉलेज देखने आए थे, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज। देखने क्या आए कि बस समझ लीजिए फिर यहीं के होकर रह गए। उन्होंने हर साल आने का वादा किया और फिर अपने खर्चे पर आते रुकते और दिसंबर के महीने में कॉलेज में कॉमर्स की क्लासें 7 से 10 दिन तक पढ़ा कर जाते। लड़कियां भी उनकी टीचिंग स्टाइल की दीवानी हो गईं। लड़कियां मेरिट में आने लगी। एक दिन लाड में आकर कॉलेज की बेटियां उनसे कहने लगी, सर, यूं तो हमारे कॉलेज में हमारे लिए सब सुविधाएं हैं, लेकिन कैंटीन नहीं है। और मेरा मन जानता है कि डॉक्टर अशोक मित्तल को तब तक चैन नहीं आया जब तक उन्होंने कॉलेज कैंटीन बनवाने का उपाय ढूंढ नहीं लिया। वहीं बैठे बैठे उन्होंने अपने भतीजे यानी कि श्री संतोष कुमार मित्तल के बेटे को फोन किया और देखते देखते देवकी नंदन कलावती कैंटीन हॉल बनकर तैयार हो गया। इसके बाद जब कभी कॉलेज या स्कूल में वाटर कूलर की बात होती तो कूलर की व्यवस्था इतनी तत्परता से करवा देते जैसे किसी ने खेल खेल में चुटकी बजा दी हो। और इसके बाद फिर धीरे धीरे उनका पूरा परिवार जुड़ता ही चला गया। श्री के मित्तल एक दिन जब फ्लोरिडा से दिल्ली आए तो सिर्फ कॉलेज देखने के लिए इस छोटे से गांव भिवानी रोइला भी पहुंचे। दुनिया में बहुत कम ऐसे वृक्ष हैं जिन पर लगे सारे ही फल मीठे और स्वास्थ्यवर्धक हों, किंतु देवकी नंदन और कलावती जी के वंश वृक्ष पर जितने भी फल लगे वे सब एक से बढ़कर एक मधुर और समाज उपयोगी भी। इस समय मेरा मन एक गीत गुनगुना रहा है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। और यही देवकी नंदन जी के परिवार की दार्शनिकता है। बात यही खत्म नहीं होती और सच कहूं तो यहाँ से बात की शुरुआत होती है। कहानी शुरू तो कॉलेज से हुई थी, किंतु स्कूल तक जा पहुंची। श्रीमती मोहिता और श्री संजीव मित्तला ने स्कूल को अपना दामन ही थमा दिया। त्रिलोकचंद जी का परिवार जब स्कूल से जुड़ गया तो हमारे हौसलों की उड़ान की रफ्तार दोगुनी चौगुनी हो गई। मित्तल परिवार से मिलकर यह पता चला कि थैंक यू शब्द कितना छोटा है, क्योंकि आपका उदारतापूर्ण सहयोग सिर्फ थैंक यू कहकर व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्या कमाल की बात है कि सपने हम देख रहे थे और अचानक उन्हें पूरा करने के लिए आप जैसे महानुभाव हमें मिल गए। आपसे मिलकर हमारे संघर्ष का बोझ आधा रह गया। हमारी सोच आप जैसे सहकार भाव से ओतप्रोत परिवार से कितनी मेल खा गई कि हमारी विचारधारा, राहें और लक्ष्य एकाकार हो गए। मेरा विश्वास है कि इसे ही ईश्वरीय अनुकंपा कहते हैं। अपने महारानी लक्ष्मीबाई त्रिलोकचंद स्कूल के स्थापना दिवस व वार्षिक उत्सव पर आपका सह परिवार पधारना इस बात की प्रामाणिक पुष्टि करता है कि आपके खानदान में केवल 1-2 व्यक्ति ही सामाजिक सरोकारों से युक्त नहीं है, बल्कि शिक्षा प्रेम, सहयोग और करुणा का भाव पूरे परिवार में समान रूप से प्रवाहित हो रहा है। गांव में स्थित अपने इस छोटे से स्कूल में आपके सहयोग से देवकी नंदन कलावती मेमोरियल थिएटर का निर्माण ऐसा ही है मानो किसी पत्थर पर फूल खिल गया हो। आपके सहयोग से गांव के बच्चों के अनेक सपने साकार होने जा रहे हैं, जिसका संपूर्ण श्रेय आपको व आपके समूचे परिवार को है। कृपया हमारे हृदय में आपके प्रति संचारित आदर भाव को महसूस करें। आपका यह एहसास ही हमारे मन में संचित कृतज्ञता को व्यक्त कर सकता है और इससे हमारी कार्य करने की ऊर्जा
और ग्रामीण अंचल में शिक्षा के बिगुल को और जोरों से बजाने में सहायता मिलेगी। अभी यह न समझा जाए कि मेरी बात खत्म हो गई है, क्योंकि इस कहानी का गर्व करने योग्य पहलू यह भी है कि डॉक्टर अशोक मित्तल ने न जाने कितने लोगों को स्कूल से जोड़ा है, जो जरूरतमंद अभावग्रस्त बच्चों की पूरे साल की फीस चुकाकर उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी का उजाला कर रहे हैं। अंत में आप सबके लिए गुलजार की लिखी 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। कोसा कोसा लगता है, कोसा कोसा लगता है, तेरा भरोसा लगता है, रात ने अपनी थाली में चांद परोसा लगता है। शुक्रिया, अभिनंदन, पुनः पुनः आभार।